साथियों, कहते हैं कि बुरे कामों का परिणाम भी बुरा ही निकलता है। ठीक ऐसा ही मेवाड़ के शासक ऊधा के साथ हुआ। ऊधा जिन्होंने की महाराणा कुंभा की हत्या की थी, तो इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबको आज जो त्यौहार है, हमारा राष्ट्रीय त्यौहार होली, इसके आप सभी को शुभकामनाएं और मेरे पर प्रेम और विश्वास मेरे ऊपर करने के लिए आपको सबको एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक प्रणाम, धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। तो साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं महाराणा कुंभा की हत्या करने वाले उनके पुत्र, जिनको मेवाड़ का पितृहंता शासक कहते हैं, राणा ऊधा या उदय सिंह की। ये वो वाले उदय सिंह नहीं है, महाराणा प्रताप के पिताजी नहीं है ये, ठीक है। ये है महाराणा कुंभा की हत्या करने वाले। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ऊधा ने 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी। तो 1468 से लेकर 1473 ईस्वी का इतिहास हम आज पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले, जैसा कि ये 5 वर्ष हैं, तो ऊधा ने मेवाड़ पर 5 वर्ष शासन किया, लेकिन ये शासन बड़ा अस्त व्यस्त था। हमेशा भाइयों के साथ इसका रक्तपूर्ण उत्तराधिकार संघर्ष रहा, क्योंकि जिसने अपने पिता को मार दिया हो तो अन्य भाई इस बात को कैसे बर्दाश्त करेंगे। भाइयों के साथ संघर्ष में सबसे बड़ा संघर्ष मुख्य रूप से इनका रायमल के साथ रहा। रायमल, जिस समय ऊधा ने महाराणा कुंभा की हत्या की थी, उस समय रायमल अपने ससुराल गया हुआ था, ठीक है। तो ससुराल से ही उसको न्यूज़ मिलती है कि पिताजी की हत्या कर दी अपने भाई ने, और वो भी बड़े भाई ने। तो रायमल वहाँ से रवाना हुआ। रास्ते में उसे मेवाड़ी सरदारों का भी सहयोग प्राप्त हो गया, क्योंकि मेवाड़ी सरदार भी अपनी प्रतिष्ठा और मेवाड़ की प्रतिष्ठा के अनुरूप ऐसे राजा को शासक स्वीकार नहीं कर सकते थे जिसने अपने पिता की हत्या कर दी हो। तो इन्होंने भी रायमल का सहयोग किया। और जावर है उदयपुर के पास में, तो जावर क्षेत्र के पास एक दाड़िमपुर नामक स्थान पर रायमल और ऊधा के बीच में युद्ध होता है। रायमल तो जीत जाता है, ऊधा हार जाता है, ठीक है। और उसके बाद में रायमल इसका पीछा करता है। ये चित्तौड़गढ़ छोड़ के कुंभलगढ़ आ जाता है, वहाँ पर भी रायमल इसके ऊपर अटैक कर देता है, ऊधा के ऊपर। तो ऊधा अपने बेटों के साथ, अपने पुत्रों के साथ ऊधा राजा बनने की आस में मालवा या मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन या गयास शाह की शरण में चला जाता है। मांडू चला जाता है अपने बेटों को लेकर, कि वहाँ से ये उस राजा की हेल्प से ये क्या करेगा कि ऊधा को हरा देगा। ऐसा इसको आस थी, ऐसा इसको उम्मीद थी, ठीक है। तो देखो, एक तो इनके पिताजी थे ऊधा के, कौन? कुंभा, जिन्होंने मांडू के शासक महमूद खिलजी प्रथम को कई बार हराया। और एक ये हैं जो देखो उसी के बेटे यानी महमूद खिलजी प्रथम, उसके पुत्र गयासुद्दीन की शरण में चले जाते हैं। बताओ कैसे इतिहास करवटें लेता है। देखो आप वहाँ जाकर, अब ऐसे तो कौन मदद करेगा, तो वहाँ जाकर ऊधा ने कहा कि आपकी शादी मैं अपने पुत्र से करवा दूंगा। और इस हेल्प से, ऐसा उन्होंने एक आश्वासन भी दे दिया ऊधा ने, किसको? गयास शाह को। और गयास शाह को ये मदद देकर ये निश्चिंता युद्ध की तैयारी कर रहा था। लेकिन एक दिन क्या होता है कि भयंकर वर्षा आती है और आसमान से बिजली गिरती है। बरसात वाली बिजली होती है ना, बारिश वाली बिजली, तो उस बिजली से ऊधा की मृत्यु हो जाती है। ये वर्ष था 1473 ईस्वी का। तो देखो, भगवान को भी बर्दाश्त नहीं कि मेवाड़ के ऐसे गौरव पर एक ये कलंक के रूप में एक ऐसा शासक विराजमान हो। तो देखो, अब अपन ने बात कर ली थी कि रायमल ऊधा को वहाँ से निकाल चुका था, तो अब अगला शासक है महाराणा रायमल, और ये वर्ष है 1473, और यहाँ से लेकर इसका कार्यकाल रहा 1508 ईस्वी तक। उसके बाद में रायमल के पुत्र महाराणा सांगा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अगला वीडियो आएगा। तो आज का इतिहास अध्ययन बहुत संक्षिप्त है। महाराणा रायमल के बारे में मैं आपको बता दूं कि महाराणा रायमल जब शासक के रूप में आसीन हुए, तो सबसे पहले, हालांकि ऊधा तो मर गया था, लेकिन ऊधा के पुत्रों को राज्य सिंहासन
दिलाने का आश्वासन देकर गयास शाह अपनी फौज लेकर रायमल के पास युद्ध करने आया। लेकिन सामने से रायमल बहुत ताकतवर व्यक्ति थे। ऐसा नहीं है कि रायमल का नाम इतिहास में हम इतना बड़ा नहीं पाते, लेकिन रायमल अपने आप में मेवाड़ के इस बिखरे हुए राज्य को एकजुट करने का श्रेय दिया जाता है इनको। तो देखो, सबसे पहले गयास शाह को इन्होंने चित्तौड़गढ़ में हरा दिया। उसके बाद में गयास शाह हिम्मत नहीं हारा और दूसरी बार अपने सेनापति जफर खान को भेजा, उसको भी हरा दिया। उसके बाद में तीसरी बार 1503 ईस्वी में आया था गयास शाह का लड़का नासिर शाह और इसको भी हरा दिया। और ये युद्ध मांडलगढ़ के पास और चित्तौड़गढ़ के पास हुए थे और इन सभी युद्धों में महाराणा रायमल विजय रहे। और राणा की ये जीत हमेशा राणा को एक आत्मविश्वास दे पाई। धीरे धीरे राणा ने अपने निकटवर्ती राजाओं, जिनमें राठौड़ यानी मारवाड़ के राठौड़ और बूंदी के हाड़ा, तो इनसे भी मित्रता कर ली और मेवाड़ के राज्य को सुदृढ़ किया। तो ये था महाराणा रायमल का राजनीतिक योगदान। राजनीतिक योगदान से भी ज़्यादा राणा रायमल को उनके सांस्कृतिक योगदान के लिए याद किया जाता है, स्मरण किया जाता है। तो सबसे पहले महाराणा रायमल का सांस्कृतिक योगदान देखें तो इन्होंने नारलाई क्षेत्र है जो पाली जिले में है, तो वहाँ पर आदिनाथ जी की मूर्ति रखवाई उस मंदिर में। नारलाई का मंदिर है पाली जिले में, जंगल में। देखे ना आप, मैंने विजिट किया था वहाँ पर एक बार। दूसरा, राणा रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी भी निर्माण कार्यों में पीछे नहीं थी और उसने घोसुंडी बावड़ी बनवाई थी। ठीक है, तो घोसुंडी बावड़ी किसने बनवाई? तो राणा रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी ने। इसके अलावा एकलिंग जी का मंदिर जो बप्पा रावल की देन है मुख्य रूप से, तो उस एकलिंग जी के मंदिर का जीर्णोद्धार महाराणा रायमल ने मुख्य रूप से करवाया था। ये इस चीज़ के लिए रायमल को आज भी याद किया जाता है। और ध्यान रहे, उस कार्य का मुख्य कारीगर था अर्जुन। तो अर्जुन ने एकलिंग जी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था और ये महाराणा रायमल का कारीगर था, उनका राज्य शिल्पी था ये। ठीक है, इसके अलावा रायमल ने चित्तौड़गढ़ में अद्भुत जी का मंदिर भी बनवाया था। इसके अलावा रायमल की एक मुख्य देन ये है कि कृषि व्यवस्था यानी कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए रायमल ने राम शंकर और समया संकट नामक तालाबों का निर्माण करवाया। ध्यान से अंतिम पंक्ति है आज की कि रायमल के दरबार में गोपाल भट्ट और महेश नामक विद्वान भी रहते थे। अर्जुन के अलावा गोपाल भट्ट और महेश, और ये रायमल के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो ये था महाराणा रायमल का कार्यकाल। बाद में साथियों देखो, इन्होंने कई भूलें की थी कि जीवन के अंतिम पड़ाव तक, हालांकि ये अच्छे राजा थे, अच्छे शासक थे, लेकिन अंतिम पड़ाव तक इन्होंने अपने उत्तराधिकारी का निर्णय नहीं किया और ये भी अपनी पत्नियों के प्रभाव में थे और इस वजह से कहीं निर्णय लेने में इनको दुविधा थी और ये जीवन में जब मृत्युशैया तक पड़े थे खाट पर, तब तक ये निर्णय नहीं ले पाए थे कि यार किसको उत्तराधिकारी घोषित करूं। कुछ आगे के वृत्तांत रायमल से जुड़े हुए महाराणा सांगा के अध्ययन कार्य में हम पढ़ेंगे। तो कल हम आगामी कल या परसों जब भी हम पढ़ेंगे तब हम मेवाड़ के महान सूरवीर शासक राणा सांगा या संग्राम सिंह के ऊपर अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों, बहुत ही संक्षिप्त वीडियो था। मेरे मन मस्तिष्क में आज के इस पवित्र त्यौहार को लेकर आया कि अपने सभी साथियों को कुछ ना कुछ आज होली के अवसर पर अवश्य ही हमको अध्ययन कार्य को आगे बढ़ावा देने के लिए कुछ ना कुछ सामग्री देनी चाहिए। तो मैंने ये आपकी सेवा में प्रेषित की है। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।